जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं। प्रभु के हाथों में अपने आप को पूरी तौर से समर्पित करें। हर एक छोटी बड़ी बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे परमेश्वर को ये भाता है। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूँ कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपना आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर याकूब के विषय कहता है, हे मेरे दास याकूब। प्रियो, आज हम सबसे परमेश्वर ये कहता है, मेरी चुनी हुई प्रजा, हे मेरे बेटे और बेटियां, मैं ही तुम्हारा कर्ता हूं, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैंने ही तुम्हें संभाला है, मैं तुम्हें गर्भ ही से बनाता आया हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के वंश पर आशीषों को उंडेलना चाहता है। वो अपनी आशीषों को उंडेलेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो सहायता करेगा। वचन बताता है, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ। ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। प्रियो, परमेश्वर हमारी हर पल हर क्षण सहायता करते हैं। जब संकट का समय होता है तो वो अपने दूतों को भेजकर हमारी सहायता करते हैं। जब हम दुख और संकट में पड़े होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें गर्भ ही से बनाता आया हूँ। प्रियो, हम अपने आप को कतई अकेला न समझे। वो कहता है, हे मेरी प्रजा, हे मेरी संतानों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे सारे संकट से तुमको छुड़ा लूंगा। मैं तुम्हें अपने साए में छुपा कर रखूंगा। भजन संहिता 91 पहला पद, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सच में परमेश्वर हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है। वचन ये कह रहा है, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारी इतनी चिंता करता है। परमेश्वर ने हमें जीवन जल के द्वारा तृप्त किया है, हमें जीवन की रोटी से तृप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह में हम जो विश्वास रखते हैं, प्रभु ने हमें अपनी संतान बनाया है। यीशु मसीह जीवन का जल है, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। वो हमें प्रतिदिन संभालते हैं। यीशु के नाम से हम सब बहुत फूलेंगे और फलेंगे। यीशु मसीह के नाम को हमने लिया है, हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर हमारी कोई हानि नहीं होने देगा। मन में विश्वास रखें प्रियो। आत्मा के वरदानों से परमेश्वर हमें भर देंगे। हम संसार में रहकर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं प्रियो। ये संसार की बातें, संसारिक कार्य, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएंगे। हमारे परमेश्वर का प्रेम अनंत जीवन है। हम यीशु मसीह के नाम से इस संसार में फूलेंगे, फलेंगे और उसके फलों से भर जाएंगे इस पृथ्वी पर। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी में आनंद भर दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में शांति को लेकर आऊंगा। तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें एक एक जन को नाम लेकर बुलाया है। एक एक जन का नाम लेकर परमेश्वर हमें बुलाता है। प्रियो, हम बिल्कुल इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें, भटके नहीं। हमारी
आत्मा सदैव परमेश्वर का धन्यवाद दे। चलते फिरते उठते बैठते हम परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आशीषों को उंडेलता है। वचन ये कह रहा है कि तुम्हारे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। प्रियो, हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं कि परमेश्वर के वचनों में विश्वास रखें। अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों से जोड़कर रखें। बचपन से ही उन्हें परमेश्वर के डर और भय में चलना जब हम सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं, तो हमारे बच्चे बड़े होते होते एक अच्छे विश्वासी बनते हैं, एक अच्छे इंसान बनकर संसार में रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, अवश्य ही आपके लिए बड़ी बड़ी सफलताएं उसके हाथों में हैं। परमेश्वर हमें देना चाहता है कि हम उसकी आशीषों को प्राप्त करें, हमारे बच्चे उसकी आशीषों को प्राप्त करें। हम कभी भी भूलें नहीं कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने मृत्यु को हरा दिया, जिसने हमें बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर क्रूसित किया। हम उसकी संतान हैं। हमारे सारे दुखों को, सारे कष्टों को उठा लिया। वो हमसे ये कह रहा है, मैं तुम्हारा करता हूं, मैंने तुझे गर्भ ही से बनाया है। परमेश्वर की बुलाहट को हमें पहचानना है। प्रियो, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में वो बना रहे, विचलित ना हो कि मेरे पास बहुत थोड़ा है। यदि थोड़ा है तो हम थोड़े में संतुष्टि करें। परमेश्वर हमें बहुतायत से देगा। जब हम उसके योग्य हो जाएंगे तो वो हमें बहुतायत से भी देगा, क्योंकि वो हमारे मनों को पढ़ने वाला परमेश्वर है। हमारे मनों को मनुष्य नहीं पढ़ सकता है, हमारी इच्छा को मनुष्य नहीं जान सकता है, लेकिन हमारे बिना बताए, बिना कुछ कहे हमारा परमेश्वर हमारे मन की बात जानता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु के वचनों में हम बने रहें। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं, मेरे प्रेम में बने रहो। जो कोई परमेश्वर के वचनों पर चलता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। परमेश्वर प्रेम है और हम इसी से जाने जाते हैं। प्रियो, हम इसी से पहचाने जाते हैं कि हम उसमें हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके डरवैये बनकर रहते हैं। जीवन में हर समय उसकी हम बड़ाई करते रहते हैं। हमारे मुंह से हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते रहते हैं हम, और प्रभु में बने हुए हम आशीषित होते जाते हैं। जब हम परमेश्वर में होकर चलते रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे लौटने, हम हमेशा आशीषों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु के वचन में हम बने रहें, हम प्रेम में सदैव बने रहें, परमेश्वर की हम बुलाहट को पहचानने वाले बने। प्रभु हमें क्या शिक्षा देते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहते हैं, वचन के माध्यम से हमें इन बातों का मनन करना है प्रियो, और हर एक वचन को अपने हृदय में संचित करके रखना है। परमेश्वर अवश्य आशीषित करेंगे। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से बरकतें दे, आपके मनों में शांति और आनंद दे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। अपने हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सुंदर वचन के लिए हम
प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। आपने हम सबको चुना है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके हर एक वचनों का आदर करते हैं पिता, सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज के वचन आपने हमें दिए हैं कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। प्रभु सचमुच हमारे भाई बहनों को प्रभु जी आप आशीष दीजिए खुदावन, उनके वंश पर। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आशीष हो, तेरा आत्मा उंडेल दिया जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पिता हम सब खुदावन तेरे साय में सुरक्षित हैं और हमारा विश्वास हम इसी प्रकार से प्रभु के साय में बने रहेंगे। हालेलुया। हमें कोई भी शैतान की ताकत कभी छू नहीं सकती पिता। हालेलुया। यदि हमारे भाई बहनों में कोई बीमार है पिता परमेश्वर, किसी बात का डर है, किसी बात का भय है पिता, हालेलुया, उनके हर एक डर हर एक भय को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। बीमारी को खुदाबंद अपने छेदे हुए अपने शिपा भरे हाथों से बढ़ाकर प्रभु जी उनको छुइए। खुदाबंद तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत रीति से ओ खुदाबंद खुदा तू कार्य करता है। तेरे कार्य को प्रभु हालेलुया, हालेलुया हम समझ नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तू सचमुच मेरे खुदा हमसे प्रेम करता है प्रभु। हम ना समझी में विचलित हो जाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम चिंतित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता हालेलुया तेरा वचन ये कहता है संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। प्रभु जी आप हमारे भाई बहनों के मदद करें पिता, उनके हर एक कार्य के क्षेत्र में प्रभु आप आशीषों को उंडेल कर दें पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके संतानों पर प्रभु जी आप आशीष दें, उनके हालेलुया हृदय को प्यारे पिता परमेश्वर शांति दें, उनके हृदय में आनंद दें पिता। हालेलुया। हर एक आत्मा तेरे जय जयकार करे प्रभु जी। हालेलुया। हर एक दुष्ट शक्ति का नाश हो खुदावन, जो भले कार्य करने में रुकावट डालती हैं पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में ऐसी रुकावटों को हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, यीशु के नाम से सुन लें और ग्रहण करें पिता। आमीन।